सो गाइज एक चीज का मुझे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है, अगर आपने मेरे 3 वीडियो भी अगर ढंग से देखे होंगे ना तो किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। और यही वजह है कि मुझे आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि अक्सर हो तो ऐसा जाता है कि आप लोग लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेते हो, लेकिन मेरे दोस्त आप में से आधे से ज्यादा लड़के ना खुद गलत लड़की के चंगुल में फंस जाते हैं। और यही रीजन है कि आज का ये वीडियो मुझे मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। एक डिस्क्लेमर मेरे भाई, मैं आप लोगों को साफ साफ दे देता हूं कि ये वीडियो लड़कियों के प्रति हेट फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको केवल गलत संगत से बचाने के लिए है। एटलीस्ट ये बात तो आप लोग मानते ही हो ना कि भाई अगर गलत लड़की अट्रैक्ट कर ली तो लाइफ जरूर बर्बाद हो जाएगी, या अगर गलत लड़की पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे दोस्त टाइम जरूर वेस्ट हो जाएगा। इमोशनल हार्ट ब्रेक्स होके काम में डिमोटिवेट होना एक तरफ, एंड टाइम वेस्ट होके अपने पूरे परिवार का समय बर्बाद करना वो गलती एक तरफ। केवल यही रीजन है भाई साहब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों को ऐसी कौन सी 7-8 टाइप की लड़कियां हैं जिनको कंप्लीटली अवॉइड करना है हर हालत में। अब देखिए, आप में से आधे से ज्यादा मेरे भाइयों का ना ऐसी लड़कियों से ऑलरेडी पाला पड़ा हुआ होगा। आप लोगों को केवल एक छोटी सी मदद मेरी और अपने सभी भाइयों की करनी है कि किसी भी टाइप की लड़की का आपके साथ पाला पड़ा है और आपका जो भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे दोस्त मैं चाहता हूं आप लोग सारे भाइयों को सतर्क और सावधान करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में किस टाइप की वो लड़की थी, उसकी हरकतें क्या थी, आपको कब नहीं समझ में आया और किस तरह से आपका फायदा उठाया गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। इसीलिए मेरे दोस्त सबसे पहली लड़की जिससे आपको सबसे ज्यादा बच के रहना है ना, वो होती है मेरे हिसाब से मेरे दोस्त नार्सिसिस्टिक लड़कियां। बिकॉज इन लड़कियों के अंदर ऑलमोस्ट जीरो अकाउंटेबिलिटी होती है। भाई मेरे को फेमिनिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त प्रॉब्लम मुझे उन लड़कियों से है जिन्होंने फेमिनिज्म के नाम पे केवल अपने आप को किसी भी चीज के प्रति अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बनने से खुद को बचाया है। क्योंकि इस टाइप की जो स्पेसिफिक लड़कियां होती है ना मेरे दोस्त, इनको एक चीज बहुत अच्छी से आती है, वो होती है भाई हर चीज का ब्लेम उठा के किसी और पे डाल देना और खुद को बना लेना विक्टिम। जिसमें आ जाते हैं इनके टॉक्सिक एक्स बॉयफ्रेंड्स, उसके बाद आ जाते हैं इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स। ये अक्सर या तो आदमियों को दोष देती हैं या सोसाइटी को। और इनके साथ रहना आपका जीवन इसीलिए इतना दुश्वार कर सकता है क्योंकि इनके अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन जीरो होती है, जिस वजह से अक्सर रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं ना मेरे दोस्त, इनको उसमें कभी भी अपनी गलती कभी नहीं दिखेगी और ना ये कभी इंप्रूव करेंगी और भोले भाले फंस जाओगे आप। और ये लड़कियां आपको बहुत प्यार से अपने चंगुल में फंसाती हैं बिकॉज ये कॉन्फिडेंट एक्ट करना बहुत अच्छी से जानती होती है। और इन लड़कियों के अंदर ना आई नो माई वर्थ, आई नो माई वैल्यू वाली एक ऐसी एनर्जी होती है जो एनर्जी एक्चुअल में आपको अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि इनके चीजों को लेके ओपिनियन जितने स्ट्रांग होते हैं मेरे दोस्त, आपको ऐसा लगता है कि आपको जिंदगी में इनसे परफेक्ट लड़की कभी मिल ही नहीं सकती। और ये इल्यूजन मेरे दोस्त केवल शुरुआत में आपको केवल इस लड़की के चंगुल में फंसाता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भोले भाले भाई इन लड़कियों का जो ये कॉन्फिडेंस होता है ना, इसको इमोशनल मैच्योरिटी समझ बैठते हैं। और खास करके वही लौंडे ऐसी लड़कियों का शिकार बनते हैं जिन लड़कों के अंदर ना फिक्सर वाली एनर्जी होती है कि मैं इस लड़की का जीवन सुधार दूंगा। जो लड़के एक्चुअल में अप्रूवल सीकर होते हैं, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा वाले भाई होते हैं ना, वो लोग ऐसी लड़कियों के चंगुल में जरूर बर्बाद होते हैं। केवल एक मूल मंत्र बहुत अच्छे से याद रख लो कि जिस लड़की की उसकी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं होती ना, कल तुम भी उसी की गलती बनोगे। दूसरी लड़कियां भाई साहब ये और भी डेंजरस होती हैं, अटेंशन सीकर और वैलिडेशन सीकर। ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डेंजरस पैटर्न होता है, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर इन लड़कियों को आप नहीं चाहिए होते, केवल आपका अटेंशन चाहिए होता है। और ऐसी लड़कियों के चंगुल में मैंने देखा है ज्यादातर लड़के वही फंसते हैं जो या तो लोनली होते हैं और या जो मेरे प्यारे प्यारे इमोशनली सेंसिटिव भाई एंजाइटी को अट्रैक्शन समझ लेते हैं। और मेरे जो भी भाई ऐसी लड़कियों के चंगुल में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, मैं आप लोगों को केवल एक चीज बोलना चाहता हूं। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि तुम एक्चुअल में इस लड़की के लिए स्पेशल हो, लेकिन तुम बस केवल इस लड़की की सर्वाइवल का आज का सोर्स हो, दैट्स इट। और क्योंकि ये लड़कियां इधर से उधर तितलियों की तरह मछरती रहती हैं मेरे दोस्त, इन लड़कियों की यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके माइंड में फेक डोपामीन स्पाइक्स क्रिएट करती हैं, जिस वजह से भोले भाले लड़के फंस जाते हैं। क्योंकि ये लड़कियां आपको बहुत प्यार से अट्रैक्ट करती हैं। इनिशियली आपको एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाएंगी, आपको शायद फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे अटेंशन देना, रियल लाइफ में गायब हो जाना, रियल लाइफ में अटेंशन देना, सोशल मीडिया पे गायब हो जाना। जब आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो हो कुछ और जाएगा, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन एक चीज इन लड़कियों में कॉमन होती है कि इनके पास एटलीस्ट 3, 5, 6 लड़के ना भाई साहब कंटिन्यूअसली मच्छरों की तरह इनके आसपास ऑलवेज भाई साहब मंडराते रहते हैं। और जहां आपको ये साइन दिख जाए वहां से भाग लो भाई। इसके बाद आ जाती हैं पास्ट ऑब्सेस लड़कियां।
आपको कई बार शायद अपनी लाइफ में ऐसी लड़की मिल सकती है जो फिजिकली तो आपके साथ प्रेजेंट होगी, लेकिन मेरे दोस्त ये इमोशनली फिर भी अपने पास्ट में ऑलरेडी फंसी हुई होती है, क्योंकि इनके एक्स के द्वारा दिया गया धोखा और वो दर्द जब आप इन लड़कियों के साथ होते भी हो ना मेरे दोस्त, वो एनर्जी सिमिलर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ना आपके रिलेशनशिप में मूड स्विंग्स वगैरह बन के कंटिन्यूअसली लीक होती रहेंगी और आपका खत्म कर देंगी मेंटल पीस। और मैं एक बात बता देता हूँ, इस तरह की लड़की से अच्छे अच्छे लड़के नहीं बच पाते, बिकॉज ये लड़कियां आपको इतनी प्यार से अट्रैक्ट करती हैं अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा के, आपके अंदर अपने पास्ट का ट्रॉमा कंटिन्यूअसली डंप कर करके। जब वो अपने अंदर से ये एनर्जी देती है ना कि मैं बहुत टूटी हुई हूं, मैं बर्बाद हो गई हूं, मेरे दोस्त आपका उस लड़की के प्रति इमोशनल इंक्लिनेशन और टाइम इन्वेस्ट करना तय है। और मैंने ऐसा क्यों कहा ज्यादातर लड़के फंस जाते हैं, बिकॉज भाई साहब हर आदमी के अंदर होता है एक प्रोटेक्टर इंस्टिंक्ट। वो प्रोटेक्टर इंस्टिंक्ट आप जैसे अच्छे आदमियों के अंदर इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाता है। और जो भी आदमी थोड़ा सा भी इमोशनल सेंसिटिव होता है, स्पेशली दूसरों के इमोशंस को लेके, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई भी किसी भी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा होता है ना, आप इंस्टेंटली उसके इमोशंस को सेंस कर लेते हो ना मेरे दोस्त, आपकी यही अच्छाई आपको ऐसी लड़कियों के चंगुल में यूं फंसा देती है। और मैं ऐसे सभी भाइयों को, जैसे कि मैंने भी पास्ट में ये चीज की मेरे दोस्त, मैंने अपनी सोशल इंटेलिजेंस को अपना सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं बनने दिया। और याद रखना मेरे दोस्त, तुम एक थेरेपिस्ट नहीं हो, और मेरे दोस्त तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, किसी हीलिंग प्रोजेक्ट में मत घुस जाना, ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी उससे भी डेंजरस टाइप की लड़कियां, हालांकि सब इक्वली डेंजरस हैं, लेकिन भाई साहब कुछ स्पेसिफिक लड़कियां हैं जिनसे मुझे पास्ट में बहुत डर लगा करता था। इनमें से एक आती है भाई साहब जो फ्यूचर फेकिंग करती है। ये लड़कियां ऐसी होती हैं जो आज की डेट में ना तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही होती, ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ रही होती है, केवल बातें कर करके ना एक फेक इंटीमेसी का बबल बनाती हैं, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें बातों के अलावा बॉयफ्रेंड वाला कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा। और केवल ये लड़कियां तुम्हें हुक करके रखेंगी फ्यूचर के वादों से। ये लड़कियां भाई साहब अक्सर तुम्हारे साथ फ्यूचर में शादी भी कर लेती हैं, लेकिन अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगी। और जैसे ही इन्हें पता चलता है कि कोई आदमी लाइफ में बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, या मान लो वो एक लॉन्ग टर्म थिंकर, या वो आदमी एक लॉन्ग टर्म विजन रखता है ना मेरे दोस्त, ये लड़के इन लड़कियों के लिए एकदम सॉलिड प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि तब इन्हें फंसाना बहुत आसान होता है। जस्ट बिकॉज आप एक ड्रीमर है, लाइफ के प्रति एक विजन होल्ड करते हैं ना, ये आपके उस विजन का हिस्सा बनने की कोशिश करती है, जिस वजह से आप इनसे चिपक जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, ऐसी लड़कियों को समझने के लिए मैं आप लोगों को क्लियरली एक चीज बता देता हूं, ये जब भी फ्यूचर के बड़े बड़े बॉम्ब गिरा रही हो ना आपके ऊपर, आप केवल इस चीज को नोटिस करो कि क्या अभी का प्रेजेंट उस फ्यूचर के साथ अलाइन होता है, कि मैं ऑल ऑफ अ सडन बदल जाऊंगी, मैं ऑल ऑफ अ सडन तुमसे प्यार करने लगूंगी। इस चीज को समझना मेरे दोस्त, अगर तुम्हारे अंदर ये कॉन्शियसनेस है तो तुम खुद भी ऐसी लड़कियों से बच सकते हो और अपने भाइयों को भी बचा सकते हो। एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो और आपका कोई भी भाई ऐसी सिचुएशन में फंस रहा हो, मेक श्योर दैट यू शेयर देम दिस वीडियो ब्रो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भाई इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन शायद ये चीज भी आप लोगों के बहुत काम की हो सकती है मेरे दोस्त। ये है मेरा बनाया हुआ यंत्र जिसका नाम है डैडी कैसानोवा। और मेरे दोस्त, ये मामूली से दिखने वाला परफ्यूम एक्चुअल में इतना मामूली नहीं है, क्योंकि इस परफ्यूम के नोट्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है जो स्पेशली लड़कियों को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करे, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अट्रैक्टिवनेस है और आपने खुद के ऊपर काम किया होगा तो। क्योंकि मेरे दोस्त, इस परफ्यूम की जो सेंट प्रोफाइल है ना, सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि ये परफ्यूम बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और काफी बड़ा सियाज बना के रखता है आपके आसपास खुशबू का बादल। तो ये चीज तो एक तरफ हो गई। उसके बाद बात करें कि इसमें लड़कियों को अट्रैक्ट करने वाली कौन सी खास बात है, तो मेरे दोस्त, ये परफ्यूम स्टार्ट होता है एक फ्रेश मिंटी लैवेंडर के नोट से, जो इस परफ्यूम को इतना फ्रेश बनाता है और लड़कियों के माइंड में फ्रेशनेस इज इक्वल टू सेफ्टी वाला सिग्नल पहुंचता है। देन विथ टाइम धीरे से ये परफ्यूम एक सिडक्टिव वाइब लेके आता है ऑफ वेनिला। जिन लड़कों को नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे दोस्त, वेनिला जो होता है ना, उसको एफ्रोडीजियाक बोलते हैं, यानी जो सेक्सुअली टर्न ऑन करता है। इसके अंदर वेनिला कूट कूट के भरा है, लेकिन आपकी मर्दानगी को ऑन पॉइंट रखने के लिए ये परफ्यूम एक स्पाइसी टोबैको के नोट के साथ आता है। और मेरे दोस्त, ऐसा ब्लेंड आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये परफ्यूम आपको जैसी पैकेजिंग के अंदर मिलता है, ट्रस्ट मी, इसके प्राइस के हिसाब से आई एम गिविंग यू द वैल्यू दैट यू डिजर्व।
अगर आप इस परफ्यूम को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, बिकॉज मैं इस चीज का आपसे वादा कर सकता हूं कि आपके पास और आपके आसपास के लोगों के पास ऐसा परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप थोड़े से भी कॉम्प्लीमेंटेबल होंगे ना, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाएगा। और मेरे जिन भी भाइयों ने ऑलरेडी इसका मजा ले लिया है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपना इस परफ्यूम के साथ का एक्सपीरियंस जरूर बताना, ठीक है। तो इस परफ्यूम को यूज करना, लेकिन जिस तरह की लड़कियों से मैं आप लोगों को बचने के लिए बोल रहा हूं उनको ना अट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि भाई साहब ये परफ्यूम है, इसे नहीं पता चलता कि किससे बच के रहना है और किससे बच के नहीं रहना है। तो बाकी जिम्मेदारी आपकी, जो हम इस वीडियो में पूरी कर रहे हैं भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाती है ऐसी लड़कियां जिनके चंगुल में बड़े बड़े प्लेबॉय तक गिर जाते हैं मेरे दोस्त। ये लड़कियां होती हैं बहुत ही ज्यादा हाई बॉडी काउंट टाइप की लड़कियां। और मेरे दोस्त, आपके लिए हाई बॉडी काउंट किसको बोलते हैं भाई, ये डेफिनेशन आप ही डिफाइन कर लेना। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियरली बोल सकता हूं कि मेरे भाई, ये जो हाई बॉडी काउंट वाली लड़कियां होती है ना, इनके अंदर आपको एक सेक्सुअल कॉन्फिडेंस नजर आता है, जिस वजह से आपको ना इनके अंदर एक टीजिंग वाली एनर्जी मिलती है, एक आपको चैलेंज करने वाली एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी इस लेवल की होती है जिसमें आपको थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है कि ये लड़की मुझे मिल जाएगी, और आपको थोड़ा सा डाउट भी रहता है कि कहीं ये मेरे हाथ से ना निकल जाए। और अक्सर अगर ऐसी लड़कियां आपको मिल भी जाती है ना मेरे दोस्त, तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूं, ये लड़कियां आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं रहेंगी, बिकॉज इनको कॉन्स्टेंटली नया फीलिंग चाहिए होता है, बिकॉज उससे इन्हें एक एक्साइटमेंट मिलता है, एक थ्रिल मिलता है, और इनकी सेल्फ स्टीम हाई होती है, और इनकी वही सेल्फ स्टीम को फीड करता है मल्टीपल बॉडी काउंट। और जैसे ही इनकी सेल्फ स्टीम थोड़ी सी भी नीचे जाती है, ये जाती हैं किसी और लड़के के पास, ताकि ये अपनी सेल्फ स्टीम को वापस बूस्ट कर सके। लेकिन याद रखिए, ये लड़कियां अक्सर स्टेबिलिटी की दुश्मन होती हैं, जिस वजह से अगर आप भी मेरे भाई, भले ही आपकी जिंदगी बोरिंग हो, लेकिन अगर स्टेबल होगी ना, तो मेरे दोस्त, अगर आपका इनसे पाला पड़ गया तो आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी खत्म। इसीलिए हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लड़कों को इनके साथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में फंसते हुए देखा है। इसके बाद आ जाती है हमारी अभी के लिए लास्ट मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ विमेन। मेरे दोस्त, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना, ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हर तरह से बचाने की कोशिश करूं। और मेरे दोस्त, हो सकता है आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, इसीलिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि आप लोग कॉन्स्टेंटली सतर्क एंड सावधान भी रह सके। तो मेरे दोस्त, हमारी फाइनल एंड द बॉस लेवल काइंड ऑफ डेंजरस टाइप ऑफ विमेन है। बॉस लेवल मतलब ये बॉस नहीं है, मोस्ट डेंजरस होने की वजह से ये बॉस हैं, जो लड़कियां कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे तुम्हारी बाउंड्रीज को ब्रेक करेंगी, जिस वजह से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली नीचे जाएगा। मेरे दोस्त, इस टाइप की लड़कियों को रिलेशनशिप की तरह नहीं, केवल पावर डायनेमिक्स की तरह दिखता है। कौन किसकी कितनी बात मानता है, किसकी चलती है, किसकी नहीं चलती है, किसके नखरे उठाए जाएंगे, किसको भाई साहब नखरे उठवाए जाएंगे। एंड ये लड़कियां इसीलिए इतनी डेंजरस होती हैं, क्योंकि जब आप इनके साथ इनिशियली बातें कर रहे होते हो ना, तो मेरे दोस्त, उस बातों के बीच में जो इंटेंसिटी होती है ना, उसको अक्सर मेरे प्यारे भोले भाले भाई कनेक्शन समझ बैठते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे भी पहली बार ऐसा फील हो रहा है, और शायद इस लड़की को भी पहली बार ऐसा फील हो रहा होगा। बट विथ टाइम, स्लोली ये लड़कियां आपको कॉन्स्टेंटली टेस्ट करेंगी, कभी आपको जेलस फील कराएंगी, बेसिकली आपके रिएक्शंस को निकालेंगी और चेक करेंगी कि भाई साहब आपका कितना बुरा हाल कर सकती हैं। आपसे परमिशंस भी लेंगी, मैं इसके साथ बाहर चली जाऊं, मैं इसके साथ बातें कर लूं, लेकिन धीरे धीरे आपको टेस्ट करना तो चलो दूर की बात, ये लड़कियां आपकी स्पाइन ब्रेक कर देंगी, बिकॉज इनको मजा आता है बाउंड्रीज को धीरे धीरे तोड़ने में। और आप कितनी हद तक गिर सकते हो ना, इस चीज को देखते हुए इसका मजा उठा के अपनी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये लड़कियां धीरे धीरे अपने पत्ते खोलती हैं। आप भाई साहब खुद से सेल्फ एक्सेप्ट करते चले जाते हो, अरे शायद इतना तो चल जाता होगा, चलो कोई बात नहीं, शायद मैं ज्यादा इनसिक्योर हो रहा हूँ, चलो कोई नहीं, मैं शायद जाहिर सी बात है थोड़ा सा जेलस फील कर रहा हूँ। ये लड़की भाई साहब मुझसे प्यार करती है, बात खत्म, जाओ तुम खेलो उसके साथ, जाओ तुम घूमो इसके साथ। लेकिन इसी बीच आपके माइंड में सबकॉन्शियसली खुद की जो सेल्फ स्टीम लो हो रही होती है, रिलेशनशिप में जिस तरह से आप अपनी रिस्पेक्ट को खो रहे होते हो ना मेरे दोस्त, आपको तो पता नहीं चलता, और सामने वाला उसके ऊपर करता है फीड। और जिस तरह से लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ये लड़कियां आपको डैमेज करेंगी ना, ट्रस्ट मी, यू विल टेक ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम देम। इसीलिए मैंने इनको बॉस कैटेगरी ऑफ डेंजरस में रखा है भाई। तो मेरे भाई, ये थी कुछ हमारी 5 या 6 टाइप की मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ विमेन, जिन्हें आपको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए।
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। हमारे वीडियो शॉर्ट रहेंगे लेकिन कंटेंट रहेगा गोल्ड एंड आपको मिलेगी नॉलेज पूरी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करना और अगर आप अपने किसी भाई को बचा सकते हैं तो ये वीडियो जरूर उनके पास पहुंचा देना। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। बाय।